भाई हर साल इस्लाम धर्म को मारने वाले हमारे मुस्लिम भाई तकरीबन 40 लाख लोग मक्का जाते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई रोकता नहीं है उन्हें, कोई भी नहीं रोकता होगा, कोई विघ्न पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती, उनके रास्ते में कोई नहीं आता। मुहर्रम के महीने में जब शिया समुदाय के लोग ताजिए निकालते हैं तब भी तो प्रशासन की ओर से बराबर व्यवस्थाएं की जाती हैं, पूरे बंदोबस्त किए जाते हैं। फिर महाकुंभ से क्या परेशानी है? अयोध्या में जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तब भी तो उससे पहले मंदिर पर हमले की साजिश रची गई थी। और अब जब कुंभ का महा आयोजन होने लगा तो भाईजानों को इससे भी परेशानी होने लगी है। मैं पूछता हूं क्यों परेशानी हो रही है? साधु संत जिसका विरोध शुरू से करते आ रहे हैं, महाकुंभ में कल की रात कुछ वैसा ही हुआ है। दर्शकों सुन लीजिए, साधु संत चाहते हैं कि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन हो, लेकिन उन्हें बेवजह आक्रोशित करने के लिए कल रात ऐसी ही एक साजिश रची गई। एक मुस्लिम युवक जिसका नाम अयूब है, दिखाइए उसकी तस्वीर, यह है वो शख्स। अयूब आयुष बनकर पहुंच गया। 4000 वर्ग मीटर में फैला है महाकुंभ का क्षेत्र, और गुपचुप तरीके से क्यों घुसा? सवाल ये, उस पावन धरा पर क्या साजिश कोई की जा रही है? इस सवाल तो उठते हैं दर्शकों। और आज आपको बता दूं मैं, महाकुंभ में क्या इरादे लेकर यह शख्स घुसा है। सवाल यह कि महाकुंभ में घुसकर आखिर वो करना क्या चाहता था? महाकुंभ के खिलाफ ऐसी किसी साजिश के तहत वो घुसा? अगर कुछ साजिश थी तो महाकुंभ परिसर में घुसकर उसका प्लान किस तरह से आगे बढ़ता, यह सवाल है। महाकुंभ में उसे क्या किसी ने प्लांट किया था दर्शकों? और अगर महाकुंभ में आना ही था तो पहचान क्यों छिपाई? अयूब बनकर भी आता, वो क्यों आयुष बनकर आया? यह सवाल हमारे जहन में है और आपके जहन में भी आना चाहिए, क्योंकि इन सवालों के उठने के पीछे बहुत बड़ी वजह है दर्शकों। आरोपी अयूब का बयान। अयूब को जब योगी के प्रशासन ने धर दबोचा तो अयूब सकपका गया, घबरा गया। ये सोच रहा था कितने बड़े मेला क्षेत्र में उसे कैसे पकड़ लिया, कहां से पकड़ लिया। और दर्शकों, बचपन से हम एक कहावत सुनते आए हैं, अक्सर माता पिता जब भीड़ भाड़ में बच्चे उनका हाथ छोड़कर भाग रहे होते हैं तो एक कहावत कहते हैं, कुंभ के मेले में खो जाओगे संभल कर चलो। बस यही कहावत को सोचकर अयूब मेले में घुस गया था कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, उसके मंसूबों को वो धरातल पर उतार देगा, वहां से 9-2-11 हो जाएगा। लेकिन आरोपी अयूब से भूल हो गई, क्योंकि ये योगी शासनकाल है। महाकुंभ मेला में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। योगी की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उससे सारा सच उगलवाने लगे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि उसका बहुत बड़ा कबूलनामा आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। अयूब ने पूछताछ में कबूला है कि उसका नाम अयूब अली है। आयुष बाद में रख लिया। यह भी बताया कि वो एटा के अलीगंज का रहने वाला है। पुलिस को उसने बताया कि महाकुंभ में घूमने के इरादे से आया था। पुलिस से वो कहने लगा कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं तो अकेले आया हूं। वो किसी भी तरह की साजिश को नकारने लगा। आरोपी अयूब अली ने बताया है कि वो कल कानपुर से ट्रेन में बैठा, फिर गोरखपुर पहुंचा, गोरखपुर से ट्रेन के जरिए प्रयागराज आ गया। लेकिन नाम क्यों बदला? सवाल तो ये दर्शकों कि नाम क्यों बदला? आना था तो अपने नाम से भी आ सकता था। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। एक अकेला अयूब ही नहीं है जो महाकुंभ में विघ्न डालने की मंशा रखता हो। अयूब जैसे ना जाने कितने सनातन विरोधी हैं जो महाकुंभ की पवित्रता को भंग करने की फिराक में है। लेकिन मजाल है कि कोई योगी का सुरक्षा घेरा लांघ पाए। महाकुंभ की हाईटेक सुरक्षा की इन तस्वीरों को देख लीजिए। जहां तक नजर जाएगी आपको पुलिस का घेरा, पैरामिलिट्री का घेरा, घुड़सवार पुलिस, एनएसजी, आर्मी, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का जाल नजर आएगा। महाकुंभ के सुरक्षा घेरे से एक बात तो साफ है कि एक नहीं दो नहीं, अगर 1000 अयूब भी कुंभ परिसर में घुसपैठ की कोशिश करेंगे तो वो योगी के शूरवीरों की नजर से बच नहीं पाएंगे। अयूब जैसे मंसूबे रखने वाले सभी सनातन विरोधी इन तस्वीरों को देख लें। अगर किसी को लगता है कि वो योगी के शूरवीरों को चकमा दे सकते हैं और वो कोशिश कर भी लें, उन्हें पता चल जाएगा कि योगी ने ऐसे लोगों के लिए क्या इंतजाम कर रखा है। महाकुंभ में विघ्न डालने की मंशा रखने वालों के पक्के इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। अयूब का इलाज चल रहा है। अब देखना यह है कि अयूब जैसे और लोग अगर कुंभ की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो उनका अंजाम क्या होगा।